हुआ था कि मुझे ऐसा लगा मैं एक्टर तो नहीं हूँ अंधेरी में। ही नहीं करना चाहता पर्सनली। हाँ मुझे तो करना ही नहीं था कभी। कितना कमा लेता है बीटेक स्टूडेंट? हाँ बता दो। मेरे को पता है यार, मेरे को इसका आंसर पता है भाई। बताइए। मैं बताऊं भाई, महीने के 10,000 से लेके, सही बात है, महीने का 10 लाख तक कमा लेते। रेबल वाला बच्चा था, मतलब ऐसा था कि अरे यार जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। मतलब मैंने उस टाइम कुछ अलग करके दिखाना है। हाँ तो मैं 6 महीने गए, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा मुझसे। क्या कि 3rd ईयर में तो इंटर्नशिप करनी है। विष्णु ने बताया कि गूगल का एक ब्लूप्रिंट रेडी है। सबको पता रहता है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स है। एक बार तुम कॉलेज में घुस चुके हो तब करनी है तो वो करेगा ये बंदा। मतलब कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं भाई, सिगरेट ही नहीं होती सिर्फ। जब तू कुछ मुश्किल काम करता है, जब तू वो वेट उठाता है, अपना पीआर मारता है, उसके बाद तो आता है कहता है भाई फिर अंदर जो डोप किसी के लिए आसान नहीं है भाई। मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। नहीं यही मेरे ख्याल से 3rd या 4th ऑफिस होगा। भाई मैं जॉब्स हो सकती हैं इन फ्यूचर। पर्सनलाइज उसमें बता रहे हैं। रिजेक्टेड बाय 40 कंपनीज ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप। कर दी तो मेरे से बेटर, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा उन्होंने पढ़ा है, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, बट दे गेव अप ऑन द मॉरल ग्राउंड्स कि भाई रिजेक्शन हो रही है भाई, कैसे करो। बट आई वाज वन की भाई हट टेस्ट देना करना ही करना। भाई इसको 6 डिजिट बोल दे भाई, ऐसे मत कर, कई कंपनी वाले बोले कैसे तू डिस्क्लोज। वही बात है ना, डू हार्ड थिंग्स भाई। बट वो तुम चूज करो भाई, तुम्हें क्या हार्ड करना है। फल मिलेगा इसके थंबनेल में जाने वाला, डू हार्ड थिंग्स। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ लड़कियां ज्यादा देख रही हैं। हाय ब्रो। हेलो भाई, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड। पहली बार वो किधर मौज काट रहा है आजकल? ये प्रूफ है कि सही में अनस्क्रिप्टेड है। किधर मौज काट रहे हो? थोड़ा अपने बारे में बता दो। देखो भाई तब थोड़ा ऐसे तो चला यार कि बता सकूं। हाय गाइस, ये मेरे guys, my name is Vishnu and मैं हंसक का दोस्त हूँ। और मैं हंसक का दोस्त हूँ। और guys, my name is Vishnu. I am a software developer. Hey guys, I'm Ansak and I'm working with my dad in business. And then IIT graduate. IIT नहीं बोल रहा भाई, IIT। अरे भाई इसको गाइस ये दोनों बीटेक स्टूडेंट है 2024 के बैच के, with major in computer science। हाँ। and I did in minor in IT as well। जो दोनों जिंदगी में मौज काट रहे हैं अभी राइट नाउ। भाई मौज चल रही है ना भाई मेरे को बताया नहीं किसी ने। चल रही है। बताया क्यों नहीं यार? ये भी लोकेश नहीं बताया भाई। थैंक यू यार, थैंक यू। क्या हो गया भाई? मौज में थोड़ी कमी लग रही है यार। भाई यार, अ डे इन द लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा क्या हो गया भाई? ये बस बीटी है यार मेरी लाइफ में। जॉब में ऐसा कैसे हाँ। चल रहा है? कैसा दिन रहता है जॉब में? तो यार सुबह जाता है तू, हाँ काम करते हैं, हाँ। फिर बग्स मिलते हैं तेरे को। अच्छा। यार देख डिपेंड करता है, डेवलपमेंट फेज में अगर तू है हम्म प्रोजेक्ट के तो फिर तू डेवलपमेंट वाला काम करता है हम्म। और फिर तेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना होता है। अच्छा। ये सब है। और अगर डेवलपमेंट फेज जैसे खत्म हो रहा है, वो साइकिल होता है ना अपना, सारा जो साइकिल रहता है कि क्यूए रहते हैं, हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो फिर क्यूए टेस्ट करता है, फिर अगर वो क्वालिफाई करता है तो आगे यूएटी टेस्टिंग ये सब होती है, और ऐसे करते करते बग्स आते रहते हैं बीच में जो भी है, तो वो सब सॉल्व करना रहता है। यार जो फर्स्ट फ्यू डेज थे जॉब के आफ्टर कॉलेज ज्वाइनिंग करे, आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट ली थी आपने? हाँ यार कॉलेज से तो कॉलेज के प्लेस होने के बाद जो पहले कुछ दिन थे वो कैसे रहे थे जॉब के? यार तब तो वो ही थे ना हम लोग की, मतलब तब तो ऐसे मैं तो ऐसे ट्रेनी गया था। हाँ मतलब कितने नर्वस थे, मतलब कैसा फील क्या था, क्या हुआ मतलब फर्स्ट यार देख मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग भी थे, मेरे साथ 6-7 लोग भी थे, तो फिर उतना मेरे को मतलब हम लोग सारे थे और ट्रेनी थे, और हमें ऐसा बोला गया था कि ट्रेनीज वगैरह को ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है पहले, और बहुत बिल्कुल लिमिटेड स्ट्रेस था, ऐसे कुछ बीटी नहीं थी, तो मतलब ऐसे ज्यादा नर्वस वगैरह नहीं हुआ। जब मुझे प्रोजेक्ट मिला तब
मेरी थोड़ी फटी। अब प्रोजेक्ट मतलब वो ही नहीं पता था भाई मुझे आइडिया। मतलब सीन क्या था कि मेरा प्रोजेक्ट ना बहुत ऐसे एंड मोमेंट वाला प्रोजेक्ट था। मतलब बेसिकली ये था कि इन लोगों को जल्दी से कोई बंदा चाहिए था और इन लोगों ने मेरे को डाल दिया और अचानक से बहुत काम आ गया मेरे पे। तो मैं 0 से 100 एस्केलेट कर गया पूरा। तो मतलब मेरे को आता भी नहीं था कुछ। तो थोड़ा वही बहुत सीखना अपने सीखना फर्स्ट पड़ता है। प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहोगे? हेडलेस करके टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ऐसे मतलब ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ऐसे ही यूएस के लेगेसी ब्रांड्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। यूएस के लेगेसी ब्रांड्स, उनको डेवलपर नहीं बिठाना था, ठीक है। उनको उतने पैसे नहीं खर्च करने डेवलपर पे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ वो है ना आईटीसी वगैरह, ये इन सब का समझ रहे हो लेगेसी ब्रांड है इनका। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी ढूंढते हैं और उनको आउटसोर्स कर देते हैं। तो बेसिकली हमें कर रखा है उन लोगों ने ऐसा आउटसोर्स। तो फिर हम लोग वहाँ पे उनकी जो साइट है वो लाइव जाने वाली थी। तो जब लाइव जाना होता है और अगर कोई छोड़ के चला जाता है, अचानक से नया बंदा आ जाता है, तो इसलिए मुझे डिफिकल्ट लगा। और मैं तो बिल्कुल ही नया था, तो वही वही इशू था मेरा। भाई बीटेक के लिए जेई क्रैक करना होता है ना एडमिशन के लिए? हाँ, मतलब जेई आई थिंक इज हाँ, मेन तरीका है। और भी है मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो मतलब अलग अलग जो भी कॉलेजेस वगैरह। तो जो मेन है वो जेई है? हाँ, मेन तो जेई है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जेई है, और उसके बाद एडवांस्ड आपके आईआईटीज वगैरह के लिए। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा था जेई क्रैक करते हुए? मेंटल हेल्थ कैसी थी आपकी? हाँ भाई, थोड़ा रुक जाना पड़ गया मेरे को। तो जैसे तूने मेंटल हेल्थ तूने ऐसे मेंटल हेल्थ वर्ड ही मेरे को लगता है जेई ने बताया। अरे मैं नहीं, सही बात, मेरे को तो मेंटल हेल्थ जैसी चीजें पता ही नहीं थी भाई। भाई जैसे मतलब कोटा फैक्ट्री वगैरह वेब सीरीज वगैरह बनी है इन पे कि बच्चों पे इतना प्रेशर होता है, 10th क्लास से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये सही में है क्या ऐसा? भाई होता तो है। अच्छा। लेकिन यार देख, मेरे हिसाब से इसका मैं ऐसे लूंगा थोड़ा, मतलब पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है यार। क्योंकि देख मोस्टली जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग लेवल ऑफ वेल्थ से हैं, ठीक है। जो सबसे वैसे बच्चे रहते हैं जिनका कोई स्कोप नहीं उनको दिख रहा होता, उनके लिए जेई बहुत बड़ी चीज है। मतलब हम लोग जैसे बहुत लोग लाइटली भी लेते हैं, जिनके पास सही में जनरेशनल वेल्थ है, जिनके पास वगैरह वगैरह, वो लोग लाइटली लेते हैं। जैसे हम भी, हाँ हर स्ट्रीम में हर कॉमन चीज है एकदम। जेई मेन, थैंक यू भाई। मुझे लगा मेरा रुकना ही ज्यादा जरूरी है। कोई नहीं भाई। हाँ वही देख, तो जेई मेन तेरा क्या सीन है इसका। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, 11th 12th में पीसीएम मिली। मतलब ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन ही नहीं था, पीसीएम था भाई। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आते तो पीसीएम लेते, सबको पता है। सही बात है। और मेरा पर्सनली ये था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम में क्या करना है। मतलब मेरे यार सब लोग ना ऐसे गैसलाइट करते हैं तुम्हें, सोसाइटी वाले, कि भाई तू कर लेगा। सोसाइटी प्रेशर इतना हो जाता हाँ, है। मैं सोसाइटी प्रेशर है इसलिए इस बात के लिए, क्योंकि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर तेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब चॉइस इन द सेंस, एक मतलब जिस लाइन में हम घुस गए तो उसका गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब हाँ नहीं यार, ऐसी बात बहुत लोग गिव अप इन द सेंस, इसको ना मैं बहुत ऐसे सिंपल टर्म्स में अपने हिसाब से बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, बचपन से ही तुम किसी चीज में इतने स्किल्ड हो, तो गो फॉर इट। मैं प्रीच नहीं करना चाहता, बट अगर तुम्हारे पास ऐसे नहीं है तो जेई दो भाई। ठीक है। कुछ हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि मैं आर्टिस्टिक हूँ, ये सब हूँ। कुछ अगर तुमने खाड़ा नहीं है ना कुछ, तो फिर जेई दो चुपचाप, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है भाई तुम्हारे पास। मतलब फिर तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है। मेरे लिए भी यही था कि मेरे पास टाइम, जैसे अभी भी मेरे लिए टाइम, मतलब मेरे को मिल गई है नौकरी तो मेरे ठीक है, कुछ स्किल्स हैं मेरे पास। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत अलग है, और उसके लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम लगेगा, जाएंगे उस हिसाब से। बट हाँ, अगर मैं जेई मेंस की अगर बात करूँ, जैसे जेई मेन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, पहले तो 11th में मैंने, सब लोग मोस्टली 11 से ही करते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी बच्चे 11 से करते हैं। तूने 11 से तूने 11 से करी? भाई तुमने तो कोटा से प्रिपेयर किया है ना। तो 11th में लोग शुरू करते हैं, मैंने 11th के भी मिड 11th से शुरू किया,
क्योंकि मैं बहुत ऐसे रेबल वाला बच्चा था, मतलब ऐसा था कि अरे यार जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। मतलब मैंने उस टाइम कुछ अलग करके दिखाना है। हाँ, तो मैं 6 महीने गए, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा मुझसे तो पापा मम्मी जो बोल रहे वही कर लेता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा फिटजी जा, फिटजी का मैंने वो दिया। अच्छा, फिटजी इंस्टीट्यूट है? हाँ, फिटजी वीएमसी वगैरह ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जेईई का प्रिपरेशन कराते हैं। कोटा में भी होते हैं बहुत सारे, एलन इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं था। हाँ वही। तो फिर मैं फिटजी गया, फिटजी 11-12 मैंने किया, और ऐसा था कि मैं सबसे लास्ट वाले स्लॉट में था। मतलब ABCD ऐसे करके होता है। और देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये रहता है कि तुम अगर वो टॉप ऊपर वाले में हो ना, तुम्हें तभी वो सीरियसली लेते हैं। जैसे हमने कोटा फैक्ट्री में देखा है, जो फर्स्ट वाले हो गए, वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है। तुम्हें वैसे टीचर्स स्टार्टिंग ऊपर वालों में सबसे बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, फिर आते आते इन द एंड तो उन्हें रिजल्ट दिखाना ही है बोल के। तो मैं था D लॉट में, एकदम सबसे नीचे, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया। तो अगर मेरे को A में जाना है, B में जाना है, C में जाना है, तो मेरे को ना पूरा वही 6 महीने पीछे हुआ है, तो मेरे को 6 महीने स्किप करके उन लोगों के साथ मतलब टेस्ट देना पड़ेगा। और मैंने कुछ पढ़ा नहीं 6 महीने का, तो मैं कैसे जाता भाई? तो मैं D में ही रहा। भाई तुम्हारी स्टोरी तो उससे रिलेट हो गई। वो मेन कैरेक्टर कौन था उसका, कोटा फैक्ट्री का? वैभव से रिलेट हो गई। उसकी तरह बंदी भी बन गई थी मेरी एक। वो भी जेईई का दे रही थी या नीट का दे रही थी? जेईई। अच्छा। अरे मैं हर रोज इसलिए तो जाता था भाई कि 6 घंटे मिल पाऊं। अच्छा, तुम घर से अप डाउन करते थे? मतलब मैं तो स्कूल जाता था ना यार, उनकी तरह वो नहीं था मेरा। अच्छा। एक और सिस्टम रहता है, क्या जैसे वो स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते थे? हाँ, वो वैसा नहीं था मेरा। मैं प्रॉपर स्कूल एंजॉय किया यार मैंने। ओके। मतलब और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर एंजॉय करो स्कूल लाइफ एंजॉय। और जैसे तो कोटा फैक्ट्री का ये बताया ना, जैसे 11th-12th मैंने सीखा। मतलब एक अच्छी बात यही थी, क्योंकि मैं बंदी थी तो मैं चला जाता था, बंदी थी, मन लगा रहता था। और मतलब मैं वहां पे बैठा रहता था। नहीं, बंदी थी इसलिए नहीं, मैं वहां बैठा रहता था, तो 3 घंटा मैं क्या करूं, तो मैं सुन लेता था। अच्छा। वरना लोग तो बंक मार लेते थे, ये सब आए हो तो पढ़ ही लो। हाँ, आए हो तो पढ़ ही लो, ऐसे टाइप्स का चीज करते करते हमारा जेईई मेन 2 बार हुआ था उस टाइम। एक जनवरी में हुआ, सितंबर में हुआ। कोविड बैच वाले हैं हम लोग, तो फिर देखा यार एग्जाम डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इसमें स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, सब कुछ जो तुम्हें कोटा फैक्ट्री ने दिखाया सब होता है। जैसे मतलब 3 इडियट ने दिखाया था सबसे पहले तो। हाँ। 3 इडियट मेरे ख्याल से 2010 की मूवी होगी, 2008-10 में 3 इडियट ने सबसे पहले दिखाई जेईई की रियलिटी सबको। फिर कोटा फैक्ट्री ने दिखाई। तो ये सही में होता है, बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है कि वो बता ही नहीं पाते कि मतलब फेल हो गए तो ऐसे मान दे लाइफ से फेल हो गए। हाँ यार, वही दिक्कत की बात की है ना यार, कि इतना प्रेशर उन पे इसीलिए है क्योंकि वो उसको एज अ वे आउट देख रहे हैं। मतलब उनकी जो लाइफ है अभी, ये नहीं है तो कुछ वे नहीं आउट। है। हाँ, मतलब वे आउट उनका वही है। मतलब ये वही है यार, तुम्हारे पेरेंट्स का भी इसमें रोल यही रहता है ना, कि वो कैसे देख रहे हैं लाइफ को, उनका कैसा है। तो मतलब देख, मैं जेईई मेंस के बारे में तो एक ही चीज बोलूंगा कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड उससे आ रहा हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड। मतलब मेरे मम्मी पापा ऐसे बैकग्राउंड से, हाँ, मतलब कोई ऐसे कुछ वो दिक्कत नहीं थी मुझे। अगर मैं नहीं भी करता, मैं प्राइवेट कॉलेज भी जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने कोटा फैक्ट्री में ही, कोई तो प्रोड्यूसर वगैरह था शायद यार, मतलब कुछ तो उसने एक चीज बोली थी बहुत मस्त थी, कि जेईई मेन अगर तुम्हें, मतलब जेईई मेन नहीं, मतलब जेईई वैसे ही करने का बस एक ही रीजन होना चाहिए कि वो मुश्किल है। जेईई मुश्किल है इसलिए क्रैक करना है, इसीलिए करो। अच्छा। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी लाइफ वो बदल देगा, ये सब कर देगा, तो दिस इज नॉट अ गुड रीजन। द ओनली गुड रीजन इज दैट जेईई इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई यू शुड पुट एफर्ट। बस ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि, और मुझे लगता है उसके साथ में लेसन्स भी काफी मिलते हैं। जेईई के लेसन्स तो वो लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हो भाई। इस स्ट्रेस से मतलब यार, जब बच्चे वैसे 2 तरह से प्रिपेयर करते हैं, एक जो बच्चे घर से प्रिपेयर करते हैं और जो बच्चे मतलब कहीं बाहर जाके प्रिपेयर करते हैं, जैसे कोटा विकार जाके प्रिपेयर करते हैं। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस रहता है प्रिपरेशन में?
हाँ यार मतलब देख यार बच्चों पे खुद डिपेंड करता है ना यार, क्योंकि घर पे करने वाले मतलब वो तो बहुत ही वैसी बात है कि यार वो तो है ही, जो हाँ। जिसको जहाँ क्लियर करना है वो कर ही देगा। मेरा हाँ। डिफरेंट सिनेरियोस पर जिससे वो निकलना होता है वो अपने आप को पहले पहचानता है कि किस एटमॉस्फेयर में वो पढ़ सकता है। अगर उसको अपना सूटेबल एटमॉस्फेयर लगता है तो उसमें जाएगा, फिर वो पढ़ के सही में क्रैक कर भी लेगा। मतलब वैसे Environment घर का से बहुत- दूर जाना इज बेनिफिशियल एक छोटे और बच्चा। यार देख डिपेंड करता है तुम्हारे पेरेंट्स पे। अगर Okay. तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं फिर इट्स वर्थ इट। ओके भाई मतलब देखना यार, अगर प्रेशर कर रहे हो नहीं, people still study in अगर- toxic environment, I think, मतलब ये चीज मतलब वो पेरेंट्स नहीं है। ने क्लियर कर दिया कि क्रैक करना ही करना है इन एनी कंडीशन। मतलब देख यार वो बच्चे को खुद ही फील हो जाता होगा ना यार, मैं हाँ। क्यों ही इधर हूं। क्योंकि देख मैं तो अगर किसी के मम्मी पापा स्टिग्मा छेड़ भाई ये वो है ना हाँ। कट जाएगी। हाँ बट हाँ मेरा पर्सनली ये था यार कि मेरे मम्मी पापा तो मतलब चिल ही थे, ऐसे कुछ अब प्रेशराइज आपने घर से प्रिपेयर करा है, हाँ, भाई मैं तो ने घर से। जाकर प्रिपेयर किया है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस लगा? वैसे तुमने पूरी कॉलेज लाइफ साथ भी दोनों ही देखे हैं भाई, घर से भी प्रिपेयर किया। अच्छा, दोनों- मेरे को यार पर्सनली लगता है घर से जब बच्चा दूर चला जाता है ना तो उधर ज्यादा ही प्रेशराइज हो जाता है, अकेला हो जाता है, किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकता हाँ, और सिर्फ और सारे काम खुद करने ही पड़ते होंगे। सही बात है। और एक वैसे हम जब कॉलेज में बाहर हॉस्टल वगैरह में जाते हैं ना पढ़ने, जब बात अलग होती थी। मेरे ख्याल से कोटा में 10 से भी नीचे वाले बच्चे आ जाते हैं, 6th क्लास से भी आते हैं 6 भाई। क्लास का बच्चे यार। यार, 6 क्लास में 14 तो साल हम के लोग बच्चे। गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं यार। कहाँ बात से है। प्रिपेयर करेंगे हम? सही बात है। People are so running for BTech and engineering degrees now. क्योंकि जब से आईआईटी कल्चर बूम करा है तो और ज्यादा बच्चे घुसने लगे हैं, क्योंकि इन द एंड अभी ये समझ आने लग गए कॉमर्स वाले तो कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं, उनके लिए जॉब है, आईआईटी वालों के लिए सबके लिए जॉब है। ये ऐसा दूर से दिखता है बट ऐसा ही है यार, रियलिटी क्या है। यार देख अगर अगर तुमने जेई मेन करा है और एडवांस भी करा है और तुमने क्रैक कर लिया तो भाई तुम फिर कर लोगे कुछ ना कुछ लाइफ में। मतलब अच्छा। तुम एक लेवल पे पहुंच जाओगे जेई क्योंकि क्रैक कर लिया तो अब कुछ ना कुछ कर ही लोगे। हाँ यार क्योंकि देखना यार वो कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है फिर तुम्हारे पे, क्योंकि देखना 10 लाख तो नहीं देता। 10.5 लाख 10.67 लाख। अच्छा तो फैक्ट्स लेके आया भाई यार, fact। बट हमने जैसे सुना है प्लेसमेंट्स की बात जब आती है, हाँ हाँ ठीक है, कि हर बंदे 100% प्लेसमेंट तो होती है 100%। अबे वो सब तो दिखाया जाता है यार, ये सब तो मतलब यार। वही तो, जब बंदा जो क्रैक करके घुसे हुए है हाँ हाँ वो इंटेलिजेंट तो है, कोई वीक तो वो लोग है नहीं, सही बात है। उसके बाद भी प्लेसमेंट्स में उनके प्रॉब्लम होती है। जैसे कहते हैं आधे से ज्यादा इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, या अनएम्प्लॉयड नहीं है तो वो अपने लेवल से छोटी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। छोटी भी नहीं मतलब अपने पोटेंशियल से छोटी जॉब कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसी क्या कमी रह जाती है उनमें? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं अगर अपना ही वो लेकर एग्जांपल लूं तो अभी देख ऐसा है कि देख यार इसमें अब आराम से मतलब थोड़ा वो टॉपिक है लेके बता रहा हूँ मैं बहुत ही ये बोल देता हूँ कि मेरे कॉलेज में भी जो मेरे अराउंड के लोग थे, ये मेरे कॉलेज में बहुत बच्चे थे, ठीक है, उनके अराउंड मैं बता सकता हूँ बस मोस्टली लोग मेरे मैं कैसे बताऊँ यार। देख आप एक बार क्वेश्चन वापस बोलना। मतलब जो जॉब प्लेसमेंट्स ट्राई करते हैं, वैसे बीटेक के बच्चे हैं, हाँ। एग्जाम क्लियर करके आए हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, तो बच्चे इंटेलिजेंट तो होते ही है, Correct. बट जब प्लेसमेंट्स लगती है 50-50 की रेशियो में लगती है प्लेसमेंट, मतलब सही है। 50 अनएम्प्लॉयड है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो और ये आज तो मीम भी बनने लग गए हैं, इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, ये सब है। Correct. तो उनकी ऐसी क्या कमी रह जाती है कॉलेज के 4 ईयर्स में? मतलब वो स्किल्स पे फोकस नहीं करते या वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं? देख वही है यार, देख मोस्टली लोगों को नहीं पता होता यार उस टाइम ये क्या करना है। मतलब तेरे पास सबका ब्लूप्रिंट है, तेरे को गूगल में जाना है, उसका पहले दिन तेरे को ब्लूप्रिंट मिल जाएगा किसी सीनियर से, बहुत इजी, ठीक है, और तेरे को वही करना है और इतना मुश्किल भी काम नहीं है ब्रो। तो अगर वो सेम चीज करता रहेगा ना, मिल जाएगी तेरे को गूगल में, इतना मुश्किल नहीं है। बट मतलब मैं तो बहुत हलवे की तरह बोल रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है। मैं मतलब अपना 100% दोगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ।
मतलब अगर मतलब तुमने give up impossible नहीं चीज किया, भी नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है। एक हाँ। बार तुम ढंग के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आ गए जहाँ पे आती है गूगल, तो फिर कर सकते हो तुम ट्राई, ऐसा नहीं है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है कि बच्चे, हमारे हमारे टाइम पे बैच पे वो थे 400 बच्चे थे कंप्यूटर साइंस में अकेले, ठीक है। अभी मेरे नेक्स्ट वाले बैच में 500 है, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले बच्चों में 600 है सिर्फ कंप्यूटर साइंस में। और CS IT SC इतने सारे इन लोगों ने खोल रखे हैं, MC वगैरह, ये सबके सब बच्चे बैठते हैं भाई टेक प्लेसमेंट्स में, ठीक है। तो ये सब इतने सारे जब बच्चे हैं, इतना कंपटीशन है ऑलरेडी, तो तुम्हारे पास 4 साल ही है ब्रो, 4 साल है, उसमें तुम बहुत सारी अपनी चीजें ट्राई करना चाहते हो, तुम करना चाहते हो कुछ और उसमें तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं किया। मतलब यार बहुत होता है कि मैंने 12वीं मतलब JEE के लिए इतनी घिसी कि अब मैं क्यों पढूं। होता है भाई, सब में होता है। और उस टाइम वो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नहीं होता है भाई, उनका नहीं मन है कोडिंग कि अब करने तो का। थोड़ा आजाद फील करे। हाँ मतलब हम भाई, कोर्स में घुस चुके होते हैं बट हमें पता नहीं होता हम क्यों घुस चुके हैं अभी तक। भाई क्यों, तो वो तो यार अपने को और मतलब एक्सप्लोर करने का मन ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का होता है एक्सप्लोर करने का मन ही नहीं है कि भाई बस बहुत हो गया, मेरे को पता है इसकी टेक प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे, मेरे को सही हो जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ लोग करते हैं, हम्म कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग का पहले से ही होता है कि भाई मैं 2 साल में ये कर लूंगा, जो अच्छे प्लानर्स होते हैं वगैरह वगैरह, या मैं मास्टर्स कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उनका दिमाग में ऑलरेडी रहता है, ठीक है। हम बाकी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इतनी फ्रीडम भाई आज से पहले मिली ही नहीं है, तो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। मतलब मेरे को इसमें भी ऐसे कुछ गलत नहीं लगता। बट वही है, जहाँ पे तुम्हें एंड में मेहनत करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे कुछ लोग नहीं कर पाते मेहनत, कुछ लोग कर लेते हैं। और बहुत लक का भी गेम रहता है यार, जब इतने बच्चे हो जाते हैं प्लेसमेंट में भी लक का गेम हो जाता है। ओके, तो उसमें भी इट्स ओके। मतलब यार ऐसी मतलब क्या बातें होती है जो तुम्हें मतलब लगता है तुम यंगर वन को एडवाइस करना चाहो, वैसे खुद को सेल्फ एडवाइस देना चाहो अपने, पता जब तुम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, जो बातें तुम्हें लगती है जो पता होनी चाहिए थी तुम्हें? मुझे लगता है कि अगर पहले से जैसे 12th तक आ रहे होते हैं तो एक जर्नी फिक्स होती है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो 12th के बाद लोग JEE में चले जाते हैं, कॉलेज में आ गए, तो मुझे लगता है कि वो एक पाथ नहीं होता, उसमें खुद ही चलना होता है इस पाथ पे। तो लोग उसको लेके भी हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करे क्या ना करे। तो पीपल गो आउट एंड ट्राई एवरीथिंग। उस ट्राई एवरीथिंग के चक्कर में भी उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा केस था कि स्टार्टिंग में पहले 2 साल में सब कुछ ट्राई करना चाहता था, और फिर मैं क्लियर ही नहीं हो पाया कि मेरे को क्या करना क्या है, क्योंकि मैं किसी में मास्टरी कर ही नहीं पाया। फिर सेकेंड ईयर एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा हो गए rather than mastering in any one of the thing and then experimenting on others। मुझे ये चीज करनी चाहिए थी। तो मैं हर एक स्किल पे बस घुस जाऊं, एक बार ट्राई करो, ट्राई एंड आउट, और उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड कर दिया। फिर मेरे को जब तक आया कि 3rd ईयर में तो इंटर्नशिप करनी है, तो फिर उसके बाद 2 या 3 महीने में अच्छे से मतलब फिर किया, rather than जो फर्स्ट ईयर से कर रहे थे। अब जैसे विष्णु ने बताया कि गूगल का एक ब्लूप्रिंट रेडी है, मतलब हर एक कंपनी का रेडी है, बट भाई जब ब्लूप्रिंट रेडी होते हैं, जो ऑनलाइन रेडी होते हैं, या मतलब एक्सपीरियंस है वो, सबको पता रहता है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स है। एक बार तुम कॉलेज में घुस चुके हो तब अच्छा ये करो और गूगल उठाते हैं फिर। हाँ ऐसे रहते हैं। बट वही है, फिर तुम्हें खुद ही ये है, अगर अंदर से हो कि भाई गूगल करनी है तो वो करेगा बंदा। मतलब वो बच्चा तो फर्स्ट ईयर से टारगेट गूगल को ही कर रहा होगा। हाँ, अबे सब वही है यार, प्रेपरेशन पे है सब कुछ, हर एक चीज प्रेपरेशन में। ये क्वालिटीज है, ये सीखनी होती है, गूगल को चाहिए होती है। हाँ, पर मुझे लगता है कि अपना वही एक चीज क्लियर करके ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए, rather than ट्राइंग आउट ईच एंड एवरीथिंग। जो कॉलेज में ना लोगों को क्योंकि एक्सपोजर उस हिसाब से मिल जाता है, एकदम एक्सपोजर टाइप्स की, घर में बंद मतलब घर में रहने से सीधा आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हाँ भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो गई है। लोग हॉस्टल जाते हैं, दे ट्राई आउट न्यू थिंग्स, मतलब एवरी पॉसिबल वे में जो भी चीजें होती हैं
घूमना फिरना एंड ऑल, ये सब भाई इतनी फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम टाइप मिल जाती है। भाई फ्रीडम से एक बात याद आई। उससे पहले मैं यार बताना चाहता हूँ मेरा एडवाइस क्या है मेरी यंग, अगर मैं नहीं उससे पहले मैं एक वर्ड पूछना हाँ, चाहता हूँ। फ्रीडम से यार ये सारे सिगरेट के कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं? भाई सिगरेट ही नहीं होती सिर्फ स्मोक मतलब एक कोई कुछ नया ट्राई करना है ना। कांटेक्ट विष्णु। मैं पहले देखते यार, पहले हम इतने शरीफ बच्चे होते हैं जब एग्जाम हाँ, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, बाद में cigarette यही तो मैं addiction- फ्रीडम कह रहा था कि एकदम वो निकल जाते हैं ना कि हाँ भाई अब तो कोई जेई क्रैक करना है, कोई रोक ही नहीं सकता, आप कुछ फिर भी कर experiment सकते हैं। करते हैं हम फ्रीडम लोग। के बाद हम नशों में पड़ जाते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। एडवाइस तो हाँ मैं देखिए यार, मैं बोलूंगा कि सबसे बेस्ट एडवाइस मुझे अगर किसी को भी देनी है, जो मैं खुद फॉलो नहीं करता मतलब देख यार, मुझे सबसे बढ़िया एडवाइस तो यही लगती है आज तक की, कि डू हार्ड थिंग्स बस। और जो जब तू मुश्किल काम करता है उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन होती है वो हर चीज से डिफरेंट है, जो तूने अपने दिमाग में बनाया रहता है। तो अपने दिमाग में बनाता है यार मैं ये ट्रिप पे जाऊंगा, सब मजे मतलब सब मस्त होगा, उतना मस्त नहीं होगा। ठीक है, वो ट्रिप नहीं होगी उतनी मस्त जितना तूने अपने दिमाग में बनाया होगा। बट जब तू कुछ मुश्किल काम करता है, जब तू वो वेट उठाता है, अपना पीआर मारता है, उसके बाद तो आता कहता है भाई, फिर अंदर जो डोपामिन तुम्हारा बनता है। भाई आप कुछ ऐड करना चाहो एडवाइस फॉर द यंगर वन? मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ कि हार्ड थिंग्स करके अपना पीआर मार के डोपामिन, मुझे लगता है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। क्योंकि अगर तुम किसी और का हार्ड चेज करने जा रहे हो, शायद वो तुम्हारे लिए हार्ड हो ना, जरूर नहीं हर जेई हर बच्चे के लिए हार्ड हो, किसी के लिए इजी हो सकता है, बट अपना हार्ड ना खुद डिफाइन करके तो अगर तुम पीआर मार रहे हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग रादर देन चेजिंग कि हाँ ये जेई कर रहा है मैं भी जेई करूँ, ये नीट कर रहा है मैं भी नीट करूँ। तो मुझे लगता है वो अपने भाई जेई किसी के लिए आसान नहीं है भाई। मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, नहीं जेई मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ टफेस्ट एग्जाम होगा। भाई मैं एक बच्चे के लिए तो पूरी एडवाइस ही चेंज कर रहा है। एक बच्चे को आसान लग रही है यार। टेक्निकली उसका पॉइंट ये है कि हाँ। तुम्हारा जरूरी नहीं है कि जेई तुम्हारा पीआर हो। हाँ, सही बात है। एग्जैक्ट वो कोई और चीज। फील्ड में भी हो सकता है। तुम अपना अपने आप को ढूंढो कि तुम्हें क्या वो तो करना है, हंसी वो मजाक वाली चीज। बात हो गई। यार लेकिन मैं जेई नहीं करना चाहता पर्सनली। हाँ। मुझे तो करना ही नहीं था कभी भी, ये बस मैंने कर दिया जेई क्योंकि लोग कर रहे थे और सही में कि डू हार्ड थिंग्स है ना, तो वो डू हार्ड थिंग में वो मेरे लिए हार्ड से हार्डेस्ट बना, शायद वो मेरे लिए होता नहीं, बट मैं कोई और जो चीज कर रहा हूँ वो मेरे लिए हार्ड, और वो मेरा पीआर और डोपामिन देगा जो चीज मैं अब कर रहा हूँ। बिल्कुल भाई, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं डू हार्ड थिंग्स इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ भाई मैं डू हार्ड थिंग्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, आउटकम से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ डू हार्ड थिंग्स इन जनरल। मतलब अगर तेरे पीआर से भी बाहर है, एक बार ट्राई कर लो ऐसे, अगर तुम्हें करने का मन है तो। हाँ, वो मन वाली चीज आनी चाहिए rather than यार कि वो तो chasing। obvious यार बात है ना। मैं पर्सनली जितना अभी तक समझा ना, वैसे हम जब 12th में होते हैं 11th में होते हैं, हमें ना पर्सनली पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही होगा या क्या गलत होगा। क्योंकि हम जब स्ट्रीम चूज करते हैं यार, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, हम किस बेसिस पे चूज कर लेते हैं? कोई बेसिस मुझे तो सोसाइटल लगता है अभी भी हाँ। कि मेरे को पर्सनल था, मेरी बहन हाँ। सीए है, हाँ। मैंने देख लिया था उसका कॉमर्स हाँ। का कैसा, मुझे नहीं हाँ। करनी थी। आर्ट्स स्कूल में थी नहीं, हाँ बची ऑप्शन के साइंस। हाँ तो ठीक है भाई साइंस किया, उसके बाद आई वाज क्राइंग इन द फर्स्ट क्लास हाँ। ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर। भाई आई वाज लिटरली क्राइंग, भाई क्या पढ़ रहा हूँ, मोल कंसेप्ट था वो पहला हाँ। चैप्टर। तो भाई फिर उसके बाद 12th तक तो पता ही नहीं था, जेई तक नहीं पता था। आई थॉट कि बीटेक इज मतलब जस्ट बीटेक, मतलब कोई डिग्री नहीं होती, बस बीटेक कर, साइंस वाले बीटेक करते हैं। भाई मैं इस चीज को पर्सनली रिलेट कर पाऊँ ना, तो मैं इस चीज में मानता हूँ लैक ऑफ करियर गाइडेंस है। एग्जैक्टली, अवेयरनेस तो हमें जीरो। जो स्ट्रीम्स चूज करनी है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। और देख एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, बट गाइडेंस की बहुत कमी है। जो हम स्ट्रीम चूज करते हैं वो गलत वे से चूज करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो वापस यहीं पे आते हैं। हाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ कि आप दोनों को आप यहाँ पे सब जो बैठे हैं सबकी ऑलमोस्ट फील्ड्स अलग होगी, अपना डोमेन भी अलग होगा। हाँ चाहे आपका कॉलेज सेम हो, सब कुछ सेम हो, आप आज डिफरेंट फील्ड में काम भी कर रहे हो। हाँ तो आपको क्या लगता है कि 11th या 10th के बाद आपको कैसा सिस्टम, एक सॉर्ट या कलिंग का सिस्टम ऐसा हो सकता था कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में कैसे अच्छे से हम कुछ बदलाव कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छे से चूज कर सके?
जो आपने students, feel जो करा अब हो। आने वाले हैं। भाई तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा यार, बट हम लोग I guess हम नहीं, लोग क्या बताएं यार एक इसमें। वेग ओवरव्यू। एक तो मुझे advice तो होगी, यही क्योंकि चीज लगती है हम- कि इसमें अपने ही मतलब- वो हाँ। लेते हैं कि इन कॉलेजेस जैसे हम इलेक्टिव्स लेते थे हाँ। विष्णु अपने चॉइस के, तो आई गेस अगर ये इलेक्टिव्स एज इन की जो सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं वो तुम 11 से ही खुद rather than क्लासिफाइंग कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कम्स अंडर साइंस, फिजिक्स भाई। केमिस्ट्री बायोलॉजी कम्स अंडर मेडिकल, तुम्हें जोन सा सब्जेक्ट लेना है तुम वो लो। if I want to take physics and chemistry with psychology, this should be open to everyone. तो साथ में आई थिंक स्पोर्ट्स as a must thing, भाई स्पोर्ट्स म्यूजिक डांस एवरीथिंग, भाई these things, these professions should be promoted. People lack in this, भाई मतलब people want to do but people lack in resources, भाई schools lack in these kind सही of बात है, things. सही So बात I would like to promote that thing, भाई। बट अगर यार मैं अगर कुछ मतलब मैं रियलिटी से ग्राउंडेड कुछ चीजें बोलूंगा कि यार ये सारी चीजें हैं ठीक है इलेक्टिव्स वगैरह, बट यार बात ही वही है कि तुमने कुछ ट्राई किया, तुम्हारे से वो कांटेक्ट में आया वो सब्जेक्ट, और फिर तुम्हें नफरत हो गई उस सब्जेक्ट से। ये हमेशा होता है भाई ये। तो डू हार्ड थिंग्स ना भाई, एक्सप्लोर चीज बिल्कुल हो गया भाई। बिल्कुल मैं मना ही नहीं कर रहा भाई, लेकिन फिर टाइम भी तो जा रहा है ना। बिल्कुल हम लोग कुछ कर रहे हैं अभी, हमने देख अगर मैं मतलब अगर मैं जॉब है मेरे पास अभी, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने मुश्किल काम किए थे पहले, बिल्कुल। वरना कॉलेज में जैसे मैं पढ़ाई किया हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए भाई। ठीक है देख मैं ये कहूंगा कि इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि देख यार जो ऑलरेडी बनाए हुए पार्ट्स भी है ना यार, नॉर्म्स। चेंज आ सकता है बिल्कुल, हाँ। आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो ऑलरेडी जो पाथ्स हैं उसको इतना वो मत करो कि नहीं यार मेरे को करना ही नहीं है ये, क्योंकि जो ऑलरेडी पाथ्स बने हुए हैं वो तुम्हारी बेनिफिट के लिए है, मतलब मुझे तो ऐसे ही लग रहा यार है। वो बात ठीक है आपकी, बट मैं ना एक चीज मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से लॉटरी सिस्टम बन चुका है। वैसे आपने जेईई करी, ठीक है, किसी और ने जेईई करे, उसको सक्सेस मिल गई और आपको नहीं मिली, तो फिर अलग रिएक्शन हो गया यार दोनों के। तो क्या हो गया यार इन दी एंड मतलब जो हमारी सोसाइटी है और हमारी लाइफ है, इन दी एंड रिजल्ट मैटर। हाँ ठीक है यार, ठीक है। लेकिन फिर बात फिर वहीं आ जाती है ना, इतने पॉपुलेशन में यार कुछ ना कुछ तो लॉटरी हो गई ना यार। हाँ। तो फिर हम इसमें वो नहीं कर सकते, बट हम मतलब लाइफ के figure out। सबसे बड़े डिसीजन को एक लॉटरी की तरह नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि जब बच्चा डिसीजन लेता है, ठीक है, 18 से हम नीचे होते हैं सारे, सही बात है। ठीक है, और जब हम लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, एक पॉइंट करेक्ट करूंगा यहाँ हाँ। पे, एग्जैक्ट यही चीज बोल रहा हूँ कि वो लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि ये लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो ले रहे हैं वो अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशर में ही डाल रहे हैं। जी। मुझे नहीं लगता है लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन, आज भी मैं बोलता हूँ भाई मेरे को कोई नहीं लगता। वो एक लेसन मेरे लिए सही में एक लाइफ का लेसन है, एक छोटा सा, सही में लोग कहते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ माई बुक, तो एक पार्ट ऑफ माई बुक ही है, यार नॉट माई बुक। इस चीज में मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये लाइन भी हम पता है क्यों बोल पाए हैं, क्योंकि हम इस चीज को बाय टचवुड हम प्रिविलेज्ड है, हमें ये पता था हमारा फेलियर भी होगा ना तो पीछे देखने वाले है, बट जब लास्ट ऑप्शन होता है ना ये, तो उसके बाद ये बातें नहीं होती है। तो तुम्हें वो लोग लास्ट तो- ऑप्शन पहुंचो भाई, निकलते हैं। अब ठीक मैं एग्जांपल में एक कर दिया और डार्क हो गया एक्सपीरियंस से ये भी शेयर कर सकते हो ना कि मतलब एक जो आपका एंट्रेंस है एक 12th के बच्चे के लिए, वो उसके लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है, जेईई मेंस और हाँ, एडवांस है, हाँ। क्योंकि वो फिट जी या फिर ऐसे कुछ ही अबे ठीक है यार, प्रिपेयर कर रहा है। मैं ये कह पर रहा हूँ, आप हाँ बोलो। खुद से ऐसे इसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये उसको लग रहा होगा कि अभी बहुत बड़ा एट decision दैट है। पॉइंट पे लग रहा है। हाँ 5 साल बाद वो जब अपने अलग स्टैंडिंग पे होगा करियर और अदर थिंग्स के रिलेटेड, तो कोई और ही स्किल डिस्कवर कर रहा हो क्या पता, तो उसके लिए तब उसको ये सोचना चाहिए कि अभी जो मेरे को लग रहा है ना कि मेरा ये लास्ट चॉइस है या फिर कुछ ऐसा सेम चिचोरे वाला रेफरेंस, उसका नहीं हुआ, नहीं हुआ और उस पसंदीदा कॉलेज में नहीं हुआ, सबसे बड़ी वो बात कि उसका टियर 1 में नहीं हुआ, उसके फादर का प्रेशर या फिर जो भी, उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी का अंत है क्योंकि मैं इस कट ऑफ पे नहीं आ पाया। तो आप अपने एक्सपीरियंस से ये भी कह सकते हो कि ये आपको लग रहा है इस समय कि ये लास्ट ऑप्शन है, पर लास्ट ऑप्शन नहीं है, होता। वही तो वही कहना चाह हाँ। रहा हूँ, वो बात प्रिविलेज। बस ये थी, privilege बट प्रिविलेज वाली चीज में भी, छिछोरे रेफरेंस में भी, छिछोरे मूवी में छिछोरे वो भी कितना हाई क्लास सोसाइटी से दिखाया था स्टूडेंट, बिल्कुल उसका फादर तो मिलियनेयर था। मिलियनेयर फादर भाई, तो बंदा जा रहा है मतलब सुसाइड भाई फादर की वो हो जाती है ना, या वो कि अपने अंदर ना सोशली हाँ, ज्यादा societal स्टिग्मा pressure टाइप्स बना हुआ है।
कि हमें लगता है यार हमारे फादर ने हमसे ये उम्मीद रखी है, तो ये हम्म। हमें क्रैक करके ही देना है, जी। अब कुछ भी करके, तो उसमें हम 100% देते हैं, बट उसमें भी हम फेल हो जाते हैं ना यार, तो पर्सनली हम कभी किसी खुद को माफ नहीं कर पाते। I सही can बात relate. है। इससे हमारा सेकंड सही ऑप्शन बात है। बनता, हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता हमारा दूसरा, कि आपको क्या लगता है एक बैकअप ऑप्शन कितना जरूरी है जिंदगी में? हाँ, भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है बैकअप। यार देख तुम Plan B। कितना भी यार ये होता है ना कि मैं म्यूजिशियन हूँ भाई, हम्म। मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं ये करूँ भाई, रिलैक्स करो भाई। बैकअप रखो भाई, हमेशा रखो। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कह रहा हूँ, ये चीज भी मेरे लिए बैकअप ही थी। मतलब मेरे भी यूट्यूब प्लान्स हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ किया, बट अगर मैं सिर्फ उसी के भरोसे जाता, मतलब यार एंड ऑफ द डे मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बच्चा, ठीक है, जिसको ये सब पता ही नहीं है और उसका एक ही तरीका है जेई में, तो वो सारा एफर्ट उसी में डालेगा। अभी देख मुझे पता था कि ये सब मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ एटलीस्ट, तो मैं ये करूंगा, बट एंड ऑफ द डे मैं भी रियलिटी से उड़ के ही जा रहा था कि भाई ठीक है, मैं करता हूँ आराम से जो है, यार ठीक है। प्लान भी एक Same डिस्ट्रैक्शन up- नहीं है same कुछ up- में। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है भाई। 2 चीजें करनी चाहिए। वन थिंग दैट प्लीजेज यू Yeah. and the second thing that keeps your home happy as in financially. Yeah. तो मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड ऑल नहीं, दैट, of वो course चूत money buy happiness. भाई पैसे कमाओ वो भाई, लायर्स पैसे है, वो कमाओ झूठे हैं, वो अभी हम इधर बैठ के बात कर पा रहे हैं, ये भी मनी की वजह से ही वो कर पा रहे हैं। खुद पैसा छोड़े और दूसरे देख के पता चला नो, जो सही बात भाई पैसे तो भाई बट बहुत एक चीज ना, important जो है। तुम्हें जब तुम बेड पे सोने जाओ ना रात में, तो तुम्हें पीसफुली नींद आए, वो चीज करनी वो भी जरूरी है, rather than ओनली चेजिंग मनी। बट दोनों चीजें होना जरूरी है। तो वो कौन सा बैकअप बन रहा है, कौन सा प्राइमरी बन रहा है, वो तुम चूज करो, बट ये 2 चीजें मेरे हिसाब से होनी जरूरी यार है। वैसे जो बच्चे जेई में अब घुस चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो प्लान बी वो अपने क्या रख सकते हैं? कोई प्लान बी के लिए सजेशन होगा? जो लोग जेई में घुस गए हैं वो प्लान बी रख रहे हैं, प्लान जो बी prepare रख चाहिए। हाँ, prepare प्लान कर बी रहे रखे, नहीं प्रिपेयर करके घुसने के बाद Advance. फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में बच्चे हैं, अच्छा। फिर उनको क्या प्लान बी फिर चाहिए? प्लान बी की जरूरत नहीं है। यार फिर तो But प्लान बी तुम्हारा वो होना चाहिए, नौकरी तुम्हारा प्लान बी होना चाहिए। अच्छा, मतलब जेई नौकरी आज सबको जॉब में डाल दे यार, तू और कुछ करे ही ना। नहीं, इसे नौकरी प्लान बी बोला है, नौकरी A पे प्लान बी plan बोल B रहा आया हूँ, प्लान प्लान बी है। हाँ। प्लान ए एक्सप्लोर, Plan प्लान ए explore एक्सप्लोर, किया। प्लान बी और भाई नौकरी। पैसा, नौकरी से आएगा ना यार। अच्छा नौकरी से आएगा, बट तो एक्सप्लोर के लिए नौकरी- पैसा नहीं चाहिए एक्सप्लोर क्या? करने के लिए यार, अच्छा नौकरी में explore मैंने करना है? जितना बात हाँ। करी है आज तक हाँ। कॉर्पोरेट वालों से, नौकरी में घुसने के बाद उन पर टाइम ही नहीं बचता किसी चीज के लिए। हाँ भाई वो तो यार, वो तो निकालना पड़ेगा यार। देख वही बात है कि अब हम इंडिया में है, 8 born घंटे हुए। की भाई की जॉब हो गई, हाँ। 8 या 9 घंटे की होती है, ठीक है, उसके बाद अपना खाना वाना ट्रैवल भाई जगह बची क्या है? तुम्हें 6 घंटे तो सोओगे। भाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यार, फिर टाइम कुछ मैनेजमेंट कुछ में बात करते हैं। This is the reason I am not into jobs. भाई देख यार, मेरा अगर मैं कोई बढ़िया अच्छा ब्लूप्रिंट अगर बता पाऊँ, मैं ऐसे अपने हिसाब से जो मैं कहूँगा, अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको पसंद नहीं है कोडिंग, ठीक है, उसको टेक में जाना ही नहीं है, उसके अदर एस्पिरेशंस हैं, कुछ भी होगा, और वो उसमें कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक है, और ऐसे मान ले मैं 10 साल का वो ले रहा हूँ कि 10 साल में तू बढ़िया बन जाएगा, अगर तू 2 घंटे भी दे पर डे, ठीक है, 10 साल में तो ऐसा बनेगा ही बनेगा कि कंसिस्टेंसी चाहिए बस। तो अगर ऐसा कुछ है और तुम 12th में हो और तुम्हें पता है कि अगर तुम इसमें से मेहनत करोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, उस पर जंप मत करो अभी, ठीक है। अगर तुमने पहले नहीं किया और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो 12th में, तुम जेई करो क्योंकि तुमने उसके लिए पढ़ाई करी है, और उसमें तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, ले लो, बट एट द सेम टाइम तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने, और एक पॉइंट पे तुम्हें वो डिविडेंड्स मिलेगा उसका जो तुम कर रहे होगे, और तब तुम वहाँ जॉब छोड़ पाओगे। और फिर अभी अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसे इंडिया में रहते हैं और यही है हमारा, बट ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही है यार, मैं भी सेम ही पाथ पे हूँ, और अगर तुम ऐसे लगे कॉलेज में तुम निकल सकते हो तो निकल जाओ, बिल्कुल। बट वही है यार कि लोगों को लगता है टाइम, यार अच्छे नहीं है हम, स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है, कोई नेचुरल थोड़ी होता है यार।
तुम दोनों बताना चाहो कौन से बच्चों को 10th क्लास में या 12th क्लास में जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ड्रॉप करके, मतलब पहले क्या चीजें सोचनी चाहिए कि अब मैं प्रिपेयर करूं या ना करूं? मुझे लगता है कि आधे लोग प्रिपेयर उस वे में करते हैं, फोमो में, जो नॉन मेड वाले या मेड वाले जिस वे में भी है। उसके बाद उन्हें पाथ ही नहीं पता होता कि जेई के बाद हो क्या रहा है, जेई के बाद होने के बाद भी हमें क्या करना है। अभी जब अगर 10th के बच्चों से पूछोगे, ये नहीं बोलेगा मेरे को जॉब करनी है। 10th का बच्चा बोलेगा मेरे को म्यूजिशियन बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है या ये बनना है। जॉब वाला बच्चा ना 100 में से मुश्किल 10 ही होंगे, बट तुम अगर उनकी प्रिपरेशन करवाओगे तो वो चेंज होते 90 हो जाएंगे कि हमें जॉब करनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सब। आई गेस यू किल योर ड्रीम्स एंड यू किल योर पैशन आफ्टर गेटिंग इनटू जेई। डू जेई बट डोंट किल इट भाई, साथ में वो प्लान भी रखो ना भाई, that pleases you। मतलब वैसे मैं जेई 10th क्लास में करना चाहता तो मैं खुद में क्या क्वालिटीज देखता कि मैं करूं या ना करूं? भाई तुम्हें करना है, तुम्हें सही में करो, उस चीज से तुम्हें और चीजें सीखने को मिलेगी। वो चीज एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, उसकी प्रिपरेशन एक लेसन है। नहीं वो बात ठीक है, मैथ्स हाँ, आनी चाहिए वो यार बात बढ़िया। ठीक है। मैथ्स नहीं, बट मुझे लगता है कि यार मैथ्स और फिजिक्स नहीं यार, मैं तो भाई फेल भी हुआ। बेसिकली यार मैं तो अच्छे खासा, मैं एक ऐसा बंदा जो काफी फेलियर्स और इन चीजों से निकला हूँ, और मैंने बस कर हाँ, दिया। बेसिकली हम डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद हमें फोमो होता है ना, वो कर दो यार, फोमो अच्छा, अगर हो रहा है तो ऐसे like हाँ भाड़ में जाए देखी देख ही जाएगी। अगर तुम्हें, मैं उस एटीट्यूड से हूँ, हाँ मैं पहली क्लास में रुक गया, मैंने कहा बट ले लिए, करनी है यार, कर लेंगे अपने को, अब घुस चुका, कर ही नहीं पड़ेगी। और मैं 10th से क्लियर था कि ये करनी। मेरे घर वाले अगेंस्ट थे भाई कि साइंस नहीं करनी, तू आर्ट्स लेगा, तेरे को स्कूल चेंज कर, तुझे जो करना है। भाई इधर नेपोटिज्म में नहीं आता। क्या बात है। तो हाँ, मुझे लगता है, और फिर आप- हाँ हाँ, बोलो। आप क्या कहना चाहोगे किस बारे में? कि किन बच्चों को 10th में हाँ। चूज करना, प्रिपेयर करना चाहिए जेई यार तुम मैथ्स में अच्छे हो तो करो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री सही में पसंद है, मतलब इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यार होता है, मैं देख, मुझे ऐसा भी लगता है कि उस टाइम पे उतनी फैसिनेशन नहीं रहती, अप्रिसिएशन नहीं होती है फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बिकॉज जैसे भी टीचर तुम्हें सिखाते हैं, अगर तुम्हें कोई बढ़िया टीचर मिल जाता है तो फिर तुम ऑलरेडी आ जाओगे, क्योंकि वैसे होते हैं बच्चे जिनको मैथ्स सेक्सुअल्स वो होते हैं भाई, कुछ तो मतलब उनमें होता है कि उन पे जाके लेके जाओ, मुंह से वो निकल रही होती है, लार टपक रही होती है कि मैं करूंगा तेरा सॉल्व, कॉस थीटा निकल रहा होता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर तुम्हारे पे अच्छे आता है तुम्हें तो फिर बढ़िया है। और मैं वही कहूंगा यार कि मतलब जब मैं भी पढ़ता था, मैं कहता यार ये क्या काम आएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और दैट्स फाइन, मतलब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बट एंड ऑफ द डे तुम तो ये भी नहीं कह सकते यार मार्क्स नॉट मैटर, मार्क्स मैटर। अरे Marks मार्क्स matter मैटर है है, भाई, अरे fine। मार्क्स मैटर, सीजीपीए मैटर, सब मैटर करती है उसी यार, के सब बाद ही matter तो करती घुसे हैं भाई Privilege कॉलेज में, यार नहीं किसी तो अच्छे कॉलेज में घुसने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, कितना क्या है। यार रहता वो है? मतलब शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है अच्छा। कि अगर कोई मतलब ऐसे अलग अलग शिफ्ट्स में होता है पेपर, शिफ्ट के हिसाब से जेई rather than में। एक कट ऑफ, एक रैंडम कट ऑफ, तो 99 परसेंटाइल तो है ही है बेसिक। 99 परसेंटाइल पे तो तुम आ गए हो तो फिर कुछ तुम ना top कुछ 1% में तो आओ। मिल जाएगा। You अच्छा, You just need to be in top 1%। और ट्राई करना यार, कॉलेज देख के लो कि कॉलेज बढ़िया हो तो I guess ब्रांच सबसे वांच है। लेके मत जाना, मतलब ऐसे मत करना कि मेरे को वीआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो मैं उसमें चला जाऊंगा, और मुझे एनआईटी में कुछ और केमिकल मिल रहा है एनआईटी में, और वीआईटी में सीएस मिल रहा है, एनआईटी चूज करो। मैं ये टिप दूंगा कि कॉलेज प्रेफर कॉलेज ओवर रोल, ये मैं बोलूंगा। मैं इसमें थोड़ा opposite हूँ। I would prefer role over college because I have seen my friends from tier 3 getting placed in London. So I have seen people from tier 3 getting good placements better than IIT Delhi and IIT Madras. तो भाई मुझे लगता है कि ब्रांच ज्यादा बेटर है rather than college। भाई अपने देश में सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है इनका, जो सबसे बड़ा है? अच्छा Top एरिया 5 में? IITs, एरिया एरिया में? BHU है, BHU है। ये तो मेरे को नहीं पता यार कि भाई एरिया नहीं है मतलब भाई, एक ड्रीम कॉलेज तो होता होगा। सबका IIT दिल्ली रहता है, IIT दिल्ली है बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सब मोस्ट लोगों का रहता है, बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। 3 कौन से में शूट हुई है? वो ये तो SRCC मेरे को हुई है नहीं भाई, पता। बट बीटेक का दिखाया है। आईआईटी दिल्ली में हुई है वो। नहीं, मतलब नहीं वैसे पता है। सीन अच्छा नहीं कॉमर्स के कॉलेज सेंट स्टीफेंस या इन सब में ही था।
भाई इंटर्नशिप का कैसा एक्सपीरियंस आता है? इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट, और 4 साल में एक्सपेरिमेंट्स भी होगी, क्लास मतलब सिलेबस के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स होते होंगे। आई कॉलेज तो मैं गया ही नहीं यार। अटेंडेंस का पंगा मेरे तो नहीं कॉलेज है। में नहीं है भाई, नहीं है मेरे भाई, हमारे कॉलेज में में नहीं नहीं था। नहीं होता। बिल्कुल हमारे में ना स्टूडेंट्स पढ़ना भाई, चाहते हैं, सिंपल से चीज। भाई यार बट मैंने सुना यार बीटेक वालों में होता है अटेंडेंस का हाँ वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है यार। गवर्नमेंट कॉलेजेस में पंगा नहीं है अटेंडेंस का। गवर्नमेंट में सही रहता है थोड़ा, प्राइवेट में भी ऐसे मतलब कईयों में अभी- काफी स्ट्रिक्टनेस है। हाँ लेकिन प्राइवेट में तो स्ट्रिक्ट बहुत होता ज्यादा ही ही है, बट गवर्नमेंट में भी कर रहे हैं शायद स्ट्रिक्ट कहीं कहीं। और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ट्राई तो करते होगे एक्सपेरिमेंट्स हाँ एक्सपेरिमेंट करो भाई। करो भाई। कंपल्सरी होगा शायद, Chill out कंपल्सरी होगा या जिसको करना है उसको करे वो करे। किस वे के हाँ 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 जिसको करना है वही कर रहा है यार, बट सब लोग करो। इंडस्ट्रियल विजिट कैसी रही थी यार तुम्हारी? इंडस्ट्रियल विजिट तो इंडस्ट्रियल विजिट बता भाई। I guess you are not eligible for this. ये कॉलेज ये नहीं सर। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो वही स्टेपिंग स्टोन था जिसने मुझे बताया कि जॉब आगे करनी है नहीं करनी। आई गेस दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माय 4 year जर्नी, जिसमें मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी फर्स्ट टाइम कैसी फील होती है वो चीज़ रियलाइज हुई। कितना पे किया था भाई? आई गॉट फॉर 2 months। फॉर 2 months हाँ तो यार देखो। मौज है यार। अब फिर कह रहे करने ही नहीं। कह रहे जी। ये करना ही नहीं, करना ही नहीं। इसलिए बच्चे घुस रहे हैं, भाई। इसलिए आईआईटी कल्चर है। यही है भाई, मैं Privilege बता तो रहा हूँ, background। मैं बता रहा हूँ आईआईटीएन बनना है, नहीं, इसलिए सपना है but- बच्चों का। और गिविंग 2 महीने में भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों का सुनेगा बाकी कंपनी। भाई मैं फेस्ट में आया था जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो मैंने सुने थे 10 लाख के भी थी 10 लाख के भी इंटर्नशिप। 2-3 वो दिन मेरे पहले दोस्त जो लंदन गए हुए हाँ। हैं, शी गॉट इंटर्न अराउंड हाँ, मतलब 10,000 pounds for a month, तो दैट्स नो लेस भाई। हाँ, 10 लाख की इंटर्नशिप 10 लाख की तो भाई, बट भाई- इंटर्नशिप ने चीज बता दी ना कि जॉब क्यों ना बने? भाई वही तो मैं हाँ। वही यू कह कैन रहा सिट फॉर हूँ। 8 hours and give yourself to do it भाई, do it भाई। अबे वही तो कर रहे हैं यार, भाई मेरे को नहीं करना यार। मैं नहीं कर रहा। बच्चे वही करेंगे भाई। चल अच्छी बात है बच्चे भाई। motivate- ये गुमराह कर रहा है तू। मैं गुमराह नहीं कर रहा भाई, अपना करो। हाईएस्ट पैकेज की जॉब्स कौन सी होती है आईआईटी के? HFT भाई ये कंपनी, तो बहुत ही हाँ क्वांट वगैरह Quant है है। मैंने भाई। सुना शेयर्स मार्केट वगैरह वाले हाई जो फ्रीक्वेंसी हाँ। ट्रेडिंग कंपनीज ही होती है हाँ। वो कौन कौन उसका इंटरेस्टिंग काम भी होता है। इंडिया में भी 1-1 करोड़ पे कर रही है करती है, 3-3 करोड़ भी करते हैं जाती है। पर मंथ, 1-1 करोड़ कर रही है। भाई इतना मेरे को पर annum। मेरे को पर annum फिगर्स 1-1 करोड़, 3-3 फिगर्स करोड़ नहीं का पता है। मेरे को भाई, इतना तो भाई पर मंथ का पर मंथ तो नहीं है, पर but मंथ annum करोड़ों नहीं देती शायद। शेयर्स के अलावा और कोई? अरे यार देख, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बढ़िया देगी तुम्हें, अगर तुम्हारा ऑन साइट वो मिल गया तो वो भी बढ़िया देगी। वैसे ये डाटा एनालिस्ट हो गए, डाटा ये सारे डेटा एनालिस्ट वगैरह Non-tech में देख आ यार जाते हैं। उतना वो मत करो डेटा एनालिस्ट वगैरह में, मतलब अगर कुछ नहीं हुआ तो कर लेना। अच्छा। भाई मैं डेटा अरे, एनालिस्ट ही था हाँ, यार। है पैसे, डेटा एनालिस्ट में पैसे हैं बट तो तुम्हें क्रीम में आना पड़ेगा that you are doing literally भाई। too good or data scientist, data analyst, data engineer भाई। में तो भाई क्या भाई बोल रहा क्या-क्या Data job analyst options डेटा हैं? एनालिस्ट हाँ, मत करना data भाई, analyst। तूने भाई मेरे नहीं, ये रोल पे वो उंगली नहीं, उठा दी है। ये भाई यार ऐसे तो मत बोल यार। 5.5 भाई देख यार डेटा एनालिस्ट भी मतलब तेरी कंपनी ने दिया था, और क्या क्या ही दे रही थी कंपनी भाई और बोला बाकी तो सारी वही चीज है कि क्रीमी में डेटा एनालिस्ट भी आज के क्रीमी टाइम में डेटा रोल्स काफी बट भाई बूम पे है। भाई आज देख। के टाइम डेटा वॉर ज्यादा बड़ा होगा rather than आई थिंक कि न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा। अगर तुम्हारा डेटा ही सेफ नहीं है तो वो बिल्कुल। सारा काम डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हाई पेइंग स्केल जॉब्स हो सकती हैं इन फ्यूचर, तो यू कैन गो फॉर इट। सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, वो हैकिंग एंड ऑल ये सब कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, डेटा को प्रोटेक्शन भी तो देनी है। तो ये सब बिल्कुल, 2 बहुत फील्ड्स जरूरी ऐसी हैं है। जो कभी एक्सप्लोर हुई नहीं है बीटेक में। तो आई आल्सो एक्सप्लोर्ड इन 3rd year ओनली, तो मुझे काफ़ी इंट्रीग फील्ड्स थी, काफ़ी बढ़िया थी। तो
तो हाँ बट कॉलेजेस में Promote नहीं करते। सिक्योरिटी Security in software developer. मतलब मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर आती ये है 10 बेस्ट जॉब्स क्या होती है 10 JEE बेस्ट वालों जॉब्स के लिए? for B.Tech ना B.Tech सॉफ्टवेयर डेवलपर अरे मतलब थोड़ा ऑप्शंस बताना भाई चाहोगे 5 आप? साल में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब जा रही है हाँ। अरे चैट यार, आराम से। एआई विल किल इट फ्रंट एंड तो शायद चले जाए हाँ। अरे उतना सीरियस मत लो तुम लोग करो अपने अबे उस टाइम पे जो लास्ट बैच है भाई नेक्स्ट ईयर से चेंज हो रहा है 5 साल हो भाई जाएंगे इसका आंसर ChatGPT से पूछ लेना ये हमें नहीं पता भाई भाई 5 साल बाद तो मैं खुद जॉब छोड़ दूंगा। तो भाई एक वही कह रहा हमें नहीं भाई मेरे को ही आगे मैं लॉगिन नहीं करवा रहा यार तुम दोनों के क्या प्लान्स है भाई फ्यूचर प्लान्स अब आगे के 5 साल बाद भाई मैं तो YouTube करना चाहता हूँ ओके क्या बात। लाइक कुछ ना कुछ करेंगे YouTube में क्रेजी नहीं इतना कुछ नहीं यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब ऑनेस्ट कुछ ट्रूथ वगैरह ऐसे इन सब चीजों में मानता हूँ ठीक है और यार देख मुझे पर्सनली क्या चाहिए मुझे एक ऑडियंस चाहिए क्योंकि मुझे लगता है सबसे फुलफिलिंग मुझे तब फील होता है जब कुछ क्रिएट किया जाता है मतलब समझ रहे हैं मतलब अपना मुझे लगता है अपना वैल्यू ब्रेन क्रिएट करना चाह रहे हो वैल्यू क्रिएट या फिर कुछ भी इन द सेंस कि अगर तू लाइफ में आए हो और यू कैन contribute. क्रिएट समथिंग हाँ। हाँ क्रिएट समथिंग और देयर इज एन ऑडियंस टू वैलिडेट यू इट्स मोर देन इनफ कि तुम्हें बस यही चाहिए उसके लिए अभी मैं ऐसे सिचुएशन पे हूँ कि मैं कर सकता हूँ काम थोड़ा वीकेंड्स वगैरह पे जो भी तो मैं वही ट्राई करूंगा देखूंगा कि उससे मैं कुछ आगे कर पाऊँ उसमें आपका भाई मेरा तो अभी फॉर नेक्स्ट 5 years आई विल बी लाइक कि हायर स्टडीज थोड़ा सा और एंड शायद बिजनेस वेंचर टाइप्स बट उसके बाद जो एक सोशल मतलब एक टाबू टाइप्स है कि बंदा इसके बाद ये नहीं कर सकता आई हैव माय थिंग्स टू डू एंड आई विल डू इट मतलब भाई ने जैसे बोला डू हार्ड थिंग्स तो वो मेरे लिए हार्ड वो मेरा सही में हार्ड थिंग होगा एंड जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते या नहीं कर सकते वो चीज स्टिग्मा तोड़ना है मेरे को समझ यू कैन डू भाई यू कैन डू व्हेन यू वांट टू व्हाट तो यू क्या वांट टू करना है तेरे को ये तो बता that you'll get to know after 5 years ये साल 5 साल बाद ही मिलेगा Stay tuned. Stay tuned to watch 5 years भाई do this. पर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बीटेक बन के नहीं आऊंगा भाई बीटेक स्टूडेंट आई विल समथिंग एल्स इंजीनियर्स ही क्यों एक्टर्स डांसर्स और इतने सारे जो क्रिएटिव फील्ड्स निकल के आती है सारे इंजीनियर्स क्यों आते हैं और दूसरी बात की ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्या आपका Yes, ही क्यों एक्टर्स सिंगर्स ये सब लोग में इंजीनियर्स क्यों चल जाते हैं यार देख अगर हम रेशियो लेंगे ना कि कितने डेवलपर्स हैं कितने टेक्निकल फील्ड में गए हैं और कितने सिंगर्स एक्टर्स हैं तो उसमें भी बहुत कम सिंगर्स एक्टर्स बनते हैं यार मतलब बाकी बिल्कुल मतलब बेसिकली ये है कि सबसे ज्यादा भीड़ या तो इंजीनियरिंग में जाती है या नीट मेडिकल ठीक है तो फिर लाइक इट्स बाउंड टू हैपन कि थोड़े बहुत सिंगर्स निकलेंगे एक्टर्स बट आई गेस इनसे ज्यादा तो अनएम्प्लॉयड की रहती है फील्ड जो है सो है इनके अलावा भी जो कुछ नहीं वो कर रहे है। वो सबसे ज्यादा है तो जो भी ठीक है और प्लेसमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और क्या कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है ब्रो अगर तुम लोग प्राइवेट में हो अरे मत कर भाई I'm sorry for you. ऐसे मत कर I'm sorry for you. भाई तुम बताओ यार ज्यादा थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ता है भाई थोड़ा Unscripted, ऑफ हाँ। कैंपस और रेफरल्स के थ्रू ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है जिसने जेईई दिया उसको एक एडवांटेज तो मिलेगा ही कंपनीज आएंगी या टियर 1 कॉलेजेस में टियर 3 में कम आएंगी तो तुम्हें उसमें बेस्ट करना तो तुम्हें थोड़ा अब Tier यहाँ 3 पे एफर्ट में करना पड़ेगा जेई नहीं होता नहीं टियर 3 में तुम्हें जेई होता है बट मार्क्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली वहाँ पे कम रहा है तो तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को पुश ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगी यार और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है टियर 1 वालों की भाई अपनी मेहनत पे हाँ वो तो Simple से अपनी यार मेहनत कुछ तो पे करते होगे है। इतने का पैकेज इतने का फॉर मी देख। भाई मेरे को तो था कि 10 lakhs पर मंथ बट वो चीज मैं बोलता हूँ मैं इतनी मेहनत करूंगा ही नहीं जॉब के लिए तो मैं नहीं कर रहा जॉब एंड भाई आपका यार देखो 12 LPA का ट्राई करो बस और क्या अगर तुम कोई ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे तुम्हें उसका प्लेसमेंट का वो पता चल जाएगा नहीं वैसे stats- आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी तो यार देख मैं प्लेसमेंट का तो वो ही नहीं था Placement एकदम try नहीं हाँ करा। मतलब मैं इंटर्नशिप के लिए भी मतलब बहुत लेट मैंने शुरू किया इंटर्नशिप वगैरह का भी
तो मैं तो प्लेसमेंट का बिल्कुल वो नहीं था, बट मेरा ऐसा था कि अगर 12 LPA मिल जाए तो बढ़िया है। मतलब और कुछ माइंड में था उस टाइम? हाँ यार, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह ये सब, अच्छा। मतलब मैं वही एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वही है। मतलब यार देख, हम तो बहुत ही मतलब पर्सनलाइज उसमें बता रहे हैं, मतलब जितना वैल्यू आप Personal देना चाह रहे experience आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हो वो हम दे नहीं पा नहीं नहीं रहे, यार, नहीं ठीक है। हाँ। बट वही वही। भाई एक और चीज मेरे अकॉर्डिंग, जब तुम प्लेसमेंट्स पे बैठते हो कर रहे हो ना, बहुत रिजेक्शंस आएंगे, नेवर गिव अप भाई। आई गॉट रिजेक्टेड बाय 40 कंपनीज ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, बाय people left it, but still I managed to get the top 7 company in the college. So this is the reason that sets me aside from the rest of the world. तो भाई मुझे लगता है तो ये चीज ना लोग गिव अप बहुत कर देते, तो मेरे से बेटर, तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा उन्होंने पढ़ा है, मेरे से ज्यादा नॉलेज है, बट दे गिव अप ऑन द मॉरल ग्राउंड्स कि भाई रिजेक्शन हो रही है भाई कैसे करो। बट आई वाज वन की भाई हट टेस्ट देना करना ही करना। भाई इसको 6 डिजिट बोल दे भाई, ऐसे मत कर, कई कंपनी वाले बोले कैसे तू डिस्क्लोज। वही बात है ना, डू हार्ड थिंग्स भाई, बट वो तुम चूज करो भाई तुम्हें क्या हार्ड करना है। फल मिलेगा। इसके थंबनेल में जाने वाला, डू हाँ, हार्ड थिंग्स। डू हार्ड थिंग्स भाई, बट चूज इट भाई कि तुम्हें करना क्या है। डार्क रियलिटी, डू हार्ड थिंग। डू हार्ड थिंग्स मिलेगा। भाई क्या भाई थोड़ा भाई मैंने frustrated है, but फल खाया है। बिल्कुल भाई। सेब खाने के बाद की बातें है भाई। अबे रिजेक्शन वाली बात तो बहुत सही है यार। हाँ। रिजेक्शन मतलब जितना तुम रिजेक्ट होगे, मतलब बहुत बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। मैं तो इतना रिजेक्ट हुआ था कि मुझे ऐसा लगा मैं एक्टर तो नहीं हूँ अंधेरी में। मैं इतना रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, रिजेक्ट ही तो कर जाएंगे यार हाँ, बट वही है यार कि सब हाँ। तुम्हारे आसपास अच्छे लोग रखना। मैं अच्छा आसपास था। अच्छे लोग नहीं रखोगे तो फिर मैं वो ही है भाई मेरे बच्चों को टीम भाई मैं नहीं, मेरे अराउंड अच्छे लोग थे। मैं पूछता था भाई जॉब नहीं लग रही, हाँ तो क्यों लगेगी तेरी? क्या भाई ये बोलता था भाई मेरे सही को। एडवाइस दे, नहीं पढ़ता था तो नहीं लगी। भाई तूने करा क्या है, जॉब काम लगने लायक करना भी पड़ता है भाई। वो पूरा टाइम फूकता रहता है। क्या कितना कमा लेता है बीटेक स्टूडेंट? हाँ बता दो। मेरे को पता है यार, मेरे को इसका आंसर पता है भाई। बताइयो। मैं बताऊं? शट डाउन। सच बोलना भाई, सच बोलना भाई। अबे सच भाई- बोलूंगा, सच बोलूंगा। भाई महीने के 10,000 से लेके, सही बात है, महीने के 10 लाख तक कमा लेते हैं। हाँ जो बात है 10,000 वाले भी दिखेंगे और 10 लाख ऑन वाले भी। एवरेज अच्छा कॉलेज होगा तो 12 तक मिल सकता है, लेकिन यार हमारे टाइम 12 की बात नहीं यार, कर रहा हूँ। 12 से बहुत ऊपर है, अच्छे क्वालिटी टियर 1 में हाँ, अच्छा है। हाँ। कंप्यूटर साइंस, अरे कंप्यूटर साइंस, अबे अब बच्चे आ गए ना यार, अब 600 बच्चे बट आएंगे फॉर कंप्यूटर तो साइंस आई थिंक दे स्टिल ओह सॉरी। गुड भाई। नहीं, गाड़ी चल नहीं रही अभी, नहीं ऑडियंस को बता दे। अब चला रहे हो भाई। भाई तुम्हारे कॉलेज में कितना हाईएस्ट पैकेज लगा था किसी का? कितना लगा था यार? 80 LPA था भाई साहब। कितना? 80 LPA फॉर डोमेस्टिक, 1.3 CR फॉर इंटरनेशनल। कौन किसका लगा था? भाई क्लास भाई उस भाई ने अलग ऐसा क्या कर रहा था? उसने सबसे पहली बात जो विष्णु ने बोली, उसने ब्लूप्रिंट फॉलो किया था। अच्छा, ब्लूप्रिंट एक पाथ फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली यार मिलता ही मिलता है, सच नहीं है, बट फॉलो करना ही टफ होता था। नहीं कर पाते लोग फॉलो, छोड़ देते तो हैं। गूगल में लगा था। नहीं, एटलाशियन ओके। पे 78 CTC उनका। हाँ बट ये भी बता दे यार, सीटीसी बहुत अलग होता है। CTC is quite different हाँ, from CTC in hand thing. सीटीसी You के explain चक्कर it ना भाई, में you are doing job तो भाई। सीटीसी के चक्कर में बेवकूफ मत बनना कभी भी। इन हैंड करके होता है वो तुम्हारे हाथ में आता है। सीटीसी में तो यार बहुत कुछ आ जाता है। Shares, joining bonus, हाँ, variable ये bonus। सब ज्वाइनिंग बोनस भी अच्छा है। joining बट bonus छोड़ भी- दोगे तो देना पड़ जाता है भाई। हाँ एक टेन्योर तुम्हें करना पड़ता बॉन्ड है। ऑन साइन होता है हाँ, बॉन्ड साइन करना पड़ता है। कि इतने टाइम तक करनी ही करनी है। नहीं मतलब यार वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है उसका जो भी। लास्ट कुछ वर्ड्स जो बच्चे तुम्हें सुन रहे हैं और जो बीच में डीमोटिवेट भी हुए, मोटिवेट भी हुए हैं। डिमोटिवेट हो जाओ वापस। मोटिवेट कैसे हो रहा है? पहली बार मतलब कुछ एडवाइस दे दो यार आखिरी।
कि मैं बोलूंगा कि जब रिजेक्शन वगैरह मतलब मिल रहे होते हैं तो उस टाइम भाई एक चीज याद रखना कि तुम मर जाओगे कभी ना कभी, ठीक है? जीवन का अंतिम सत्य है। तो जब तुम मर जाओगे तो फिर इट डजंट मैटर कि अभी तुम्हें रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है? तो मतलब तुम टाइम स्पैन्स में देखोगे कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान होगा, लेकिन तू उसका एक और महीना देखेगा, हो सकता है मतलब देखना यार, साइन वेव वगैरह वगैरह स्टॉक्स की तरह अपना चल रहा है, जो भी मतलब लाइफ के जो प्रोग्रेशन है ना स्टॉक्स की तरह चलेगी। 10 साल के स्पैन में तो ऊपर ही होगा कहीं, बट किसी एक पॉइंट पे देखा तो फिर तुम्हें लगेगा कि इसकी लाइफ तूने अभी इस पॉइंट पे देख ली, कहेगा ये तो क्या लूजर है। मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी बट अगर तू उसके इंटर्नशिप के टाइम पे देखता तो कहता क्या विनर है, ठीक है? तो मैं वही कह रहा हूँ 5 साल बाद देखियो फिर से विनर आऊंगा। यस एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। सही बात है भाई, एग्जैक्टली। बट मैं अभी भी लूजर नहीं मानता, बट वो अपने आप को मानना बंद करो भाई। हाँ ये सोसाइटी वाले सोसाइटी है कि तू लूजर है। प्रेशर मत लो बिल्कुल भी। आप अपने एक्सट्रीम लोएस्ट से अपना फ्यूचर मत जज करो, ये बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल। ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तुम करेक्शन में होगी। बिल्कुल दिस इज जस्ट अ पार्ट, एक पार्ट आया है, फेस आया है, छोड़ दो। Exactly. भाई ये मतलब ऐसी चीज है, एक सीलिंग है तुमने क्रिएट कर ली है, इसको पार करने के बाद भाई ये सीलिंग हट चुकी है, अब इसके बाद एक स्काई मतलब अलग है, तो उसके बाद तुम फिर से अपनी एक सीलिंग बनाओ, पहुंचो उसको। भाई नीचे आ रहे हो तो वो भी तुम्हारी एक सीलिंग टाइप की एक फ्लोर है भाई, तुम उसके बीच में रिवॉल्व कर रहे हो, सिंपल सी बात है। बट वो तुम्हारी खुद की लिमिट्स होनी चाहिए rather than कि सोसाइटी तुम्हारी, ये लूजर मेरे को बुला रहा है, मैं मानता ही नहीं भाई, मतलब सिंपल सी मैं नहीं मानता ना यार ये चीज, तो वही चीज अरे मजाक में कह रहा हूँ, अरे वो मैं जानता हूँ, तो मैं यही चीज कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता। अगर मैं मान रहा होता तो भाई मतलब मुझे लगता है कि फिर कोई पॉइंट ही नहीं होता, कुछ आगे कर ही नहीं रहा होता मैं। ऑफ द कैमरा सिंपल सी बात। नहीं वो मैं 6 साल का मेरे को स्पैन देगा, उसमें बोलेगा मैं लूजर हूँ, ठीक है? तो फिर वही चीज तुम अपने आप में मत मानो ना, तुम्हें अपने आप को पता है कि तुम विनर हो या लूजर हो। बाकी भाई थेरेपी क्यों दे रहा भाई? बारहवीं का लड़का भाई पहले तो जिम जा यार, उसका ब्रेकअप नहीं हुआ है भाई। भाई डेटिंग कल्चर तो रहेगी यार। अबे ये अलग वीडियो है, ये अलग है यार, बहुत लंबा चल जाएगा। जब बीटेक में आ जाए डेटिंग कल्चर। भाई बीटेक का डेटिंग कल्चर कैसा है? बीटेक का डेटिंग कल्चर यार, हाँ नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। ऐसा तो टियर 1 में भी भाई ड्यू वाला हाँ, तो है। जेलस होते हो भाई। जेलस क्यों ना भाई, तो जाएंगे भाई, ये तो नॉर्मल है। तो डेटिंग कल्चर बहुत खराब है। वो तो कॉन्वर्सेशन मत एक बार बोल दो भाई। कर, डेटिंग कल्चर ना यार भाई डिपेंड करता है। हाँ बहुत ही एलिस कमेंट खराब है। ओह माय गॉड भाई, बट यू एंजॉयड। अंधेरा हो गया इस बात पर। आई एंजॉय। ऐसी अंधेरा था भाई लड़कियों के मामले में कॉलेज में। यही अंधेरा चल रहा था भाई जिंदगी में। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है यार, करो डेट वेट करो भाई। भाई डेट करो, बीटेक करो, नंबर बनाओ यार, पैसा कमा रहे हो तुम लोग यार। अरे रिजेक्शन लो, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हो कोई भी कॉलेज हो, जो ट्राई करना है एक चीज कि रिजेक्शन से मत डरना बेसिकली। अगर कोई लड़की पसंद है just go and talk to her। भाई जैसे Just चोरी go and मूवी talk में to था। her। हाँ भाई बिल्कुल ऐसी है यार। कोई मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है भाई कि मूवीज इस कंपनी की बीटेक औकात हो नहीं है। कुछ हो, सबकी लव स्टोरी दिखा दी यार। वो मूवी है ना भाई। वैभव का तो जेई में क्लियर, वो कोटा फैक्ट्री में भी मिल गई यार। भाई को भी मिली थी तो बढ़िया बात है यार। और फिर भाई हम जब फेस्ट में गए, भाइयों की दुखी कहानियां सुनी। हाँ भाई है यार। मेजॉरिटी में तो यही हो रहा है वो एक रेयर केस दिखा देते हैं उठा के सारे। अगर तुम्हें बंदी नहीं मिली तो समझ जाओ तुम मेन कैरेक्टर नहीं हो। नहीं हो भाई, नहीं हो भाई, तुम अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं हो। यू आर लूजर भाई, फिर तो अंडर यू आर लूजर भाई, यू आर नॉट। बात हो जाती है वैसे नहीं होती। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है भाई? यार अपना भी सेम है यार। अपना भी सेम ही है यार। नहीं मैंने कहीं सुना था कि अगर आप बहुत सही सुना है यार तूने। नहीं इंडिया में अगर आप
थोड़ी सी हिम्मत करके अपने मतलब क्लासमेट्स या उनको अप्रोच कर लेते हो तो आपके 90% चांस बढ़ जाते हैं डेटिंग एप्स और भाई ये डीयू वाले ज्यादा हाँ जानते हैं आई बिल्कुल गेस। भाई बिल्कुल। भाई वो हम confidence जेई की अलग बात होता कर रहे थे डेटिंग डेटिंग में ही आ गया हम प्रॉपर की डेटिंग नहीं, बस करके। हो गया भाई ये तो बिल्कुल भाई भाई, ने अपने मुंह से बोल दिया बहुत खराब है बस यार यही पे इस कंक्लूजन है इस चीज के लिए भी डेटिंग गुरु बुलाने पड़ेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, मैं एक्सपेक्ट भाई- नहीं कर रहा हूँ लड़कियां ज्यादा देख रही हैं। डू हार्ड थिंग्स, डू हार्ड थिंग्स ब्रो। फेस रिजेक्शन डू हार्ड थिंग्स Do hard things, but choose your hard things first. यस इन प्रॉपर मैनर Exactly. यार बेसिक यार मजे करो चिल करो मजे करो, इतनी chill टेंशन करो, मत लो सही में। है ना पर मेरे को अप्रोच मत करना कि और क्या एडवाइस ही है, हाँ। ये लास्ट था भाई। जो दिल है बट सोच समझ के लो डिसीजन, ठीक है। एक बार पूछ लो बड़ों से भी, और जो जेई में ऑलरेडी है उनसे भी बात कर लो, ठीक है। सबसे बढ़िया एडवाइस तो यही है यार मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच भाई फॉर भाई, हैविंग। see you guys. Bye.